हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं यानी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में पहले हम बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का सिलेबस और इसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न और इसके साथ साथ मैं ये भी चर्चा करूंगा कि आप सभी हिंदी में कैसे 95% से अधिक मार्क्स हासिल करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप सभी सिलेबस को समझ लेंगे तो पहले 30% आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि हमें कौन कौन से चीज़ों को पढ़ना है, कौन से बुक पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, ये सब जानकारी प्राप्त हो जाएगा आपको। और जब ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगा तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे और आपकी तैयारी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि सच कह रहे हैं कि आप लोग हैं ना, एक वैज्ञानिक कहा है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि जो बच्चे सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लिए उनकी 30% तैयारी कंप्लीट हो गया। तो ना केवल सिलेबस इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं परीक्षा पैटर्न भी बताऊंगा कि वर्ष 2026 में जो परीक्षा होगा उसमें आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे और कहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझिए, हिंदी के नए सिलेबस के अनुसार से विद्यार्थियों को, मतलब आप सभी को, इंटर आर्ट्स वाले बच्चे होंगे फिर भी, इंटर कॉमर्स वाले बच्चे होंगे फिर भी, इंटर साइंस वाले बच्चे होंगे फिर भी, आप सभी को कक्षा 12वीं की हिंदी के जो दिगंत भाग 2 बुक है उस बुक को आपको पढ़ना होगा। और इसके साथ एक और बुक आता है प्रतिपूर्ति, जो बहुत ही पतला सा बुक होता है, इसमें 3 चैप्टर होता है, आगे इसके बारे में बताऊंगा। और इसके साथ साथ हिंदी व्याकरण पढ़ना होता है। ये 3 चीज़ों को पढ़कर आपको 100 मार्क्स की तैयारी करनी होती है। आइए स्टेप बाय स्टेप आप समझते हैं कि हिंदी दिगंत भाग 2 जो बुक है इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, कितने चैप्टर है, उसके बाद प्रतिपूर्ति समझेंगे, फिर हिंदी व्याकरण समझेंगे, फिर एग्जाम पैटर्न समझेंगे, फिर यह भी समझेंगे कि कैसे हम 95% से अधिक मार्क्स हासिल करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, हिंदी का बुक जो है, या आप 2 बुक आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, दिगंत भाग 2, यदि आपके पास बुक नहीं तो आप बुक खरीद भी सकते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड का ये अपना बुक होता है, ये हिंदी का दिगंत भाग 2। इसमें टोटल 26 चैप्टर होते हैं, जिसमें से 13 चैप्टर गद्यखंड का होता है और 13 चैप्टर पदखंड का होता है। आगे मैं चैप्टर का नाम भी बता रहा हूँ। ठीक है, प्रतिपूर्ति भाग 2, ठीक है, यह इसमें कुल 3 चैप्टर होते हैं। तो ये आपके हिंदी का बुक हो गया। ठीक है, और हिंदी का सिलेबस हो गया। आइए समझते हैं सबसे पहले दिगंत भाग 2 के संपूर्ण अध्याय के बारे में, संपूर्ण चैप्टर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, हिंदी दिगंत भाग 2 जो बुक है ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक गद्यखंड भाग में और दूसरा पदखंड भाग में। तो गद्यखंड में आपको सबसे पहले कुल 13 चैप्टर पढ़ने होते हैं। आइए एक एक करके 13 चैप्टर का नाम बताता हूँ, फिर पदखंड के चैप्टर का नाम बताऊंगा। पहला चैप्टर आपको पढ़ने होंगे बातचीत। ठीक है, बातचीत पढ़ने होंगे। उसके बाद उसने कहा था पढ़ने होंगे। उसके साथ साथ आपको संपूर्ण क्रांति पढ़ने होंगे, फिर अर्धनारीश्वर पढ़ने होंगे आपको, और उसके साथ आपको रोज, एक लेख एक पत्र, उसके साथ आप ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते मेरा अकेलापन, त्रिक्ष और शिक्षा, ये 13 चैप्टर आपको गद्यखंड के पढ़ने होते हैं। उसके बाद पदखंड की बात करें तो पदखंड में चैप्टर 1 होता है करबक, चैप्टर 2 होता है सूरदास के पद, चैप्टर 3 तुलसीदास के पद, उसके बाद छपाए, कवित, तुमुल, कोलाहल, कलह में, उसके बाद पुत्र वियोग हो गया, उषा हो गया, उसके साथ आपको जनजन का चेहरा, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, और आपको 12 नंबर चैप्टर हार जीत, और लास्ट चैप्टर गांव का घर। यानी टोटल है ना, आपको गद्यखंड में भी और पदखंड में भी टोटल कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो 13 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ये 13 चैप्टर मिलाकर टोटल 26 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं, 26 चैप्टर आपको हिंदी दिगंत भाग 2 के चैप्टर पढ़ने होते हैं। उसके बाद एक बहुत ही पतला सा बुक होता है, यहाँ से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, इसलिए आपको पढ़ना होगा प्रतिपूर्ति भाग नंबर 2, बुक का नाम है। ठीक है, टोटल 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला चैप्टर रस्सी का टुकड़ा, दूसरा कलर की कीमत, तीसरा पेश की चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, आइए अब हम चर्चा करते हैं कि हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण जो पढ़ने होंगे, यह इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। संतु पढ़ने होंगे। ठीक है, संतु में जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा किसी वस्तु या विषय की विशेषता, स्वरूप या गुणों का वर्णन के बारे में, वर्ण तथा विचार के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद समास आपको पढ़ने होंगे, 2 या 2 से अधिक मिलों को समास कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने होंगे आपको, पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, उसके बाद विलोम शब्द पढ़ने होंगे, सर्वनाम पढ़ने होंगे, लिंग पढ़ने होंगे, एक शब्द के लिए अनेक शब्द पढ़ने होंगे, कुछ प्रमुख लोककितियाँ, कहावतें, मुहावरे, ये आपको पढ़ने होंगे। मतलब टोटल ये आपका क्या हो गया, तो हिंदी व्याकरण का
परीक्षा पैटर्न होगा, ठीक है। परीक्षा पैटर्न का ये सिलेबस का यही आपको पढ़ना, यहीं से आपके एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 10 टॉपिक आप पढ़ेंगे तो जितने भी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे सारा का सारा यहीं से आपका बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको है ना पूरा संपूर्ण तैयारी भी हमारे चैनल पर कराया जाता है, तो आप लोग है ना तो कराया भी गया तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं, या कराया जाएगा न्यू वीडियो, वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं सब कुछ तैयारी कराऊंगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। कैसे तैयारी कराएंगे ये इस पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे। और इसके साथ अब आइए हम परीक्षा पैटर्न को समझते हैं, मतलब बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। तो परीक्षा पैटर्न जो है ये आपको वर्ष 2021 में बदलाव किया गया था, ठीक है। वर्ष 2021 में कोरोना वायरस के कारण परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया था। तब से क्या है, परीक्षा पैटर्न आपका है ना, यानी बोर्ड 2 गुने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे। कितने प्रश्न पूछते हैं? 2 गुने प्रश्न पूछते हैं, मतलब 100 मार्क्स आपको बनाने होते हैं और 200 मार्क्स की प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। 200 मार्क्स से अधिक का भी प्रश्न पूछते हैं। 240 मार्क्स का क्वेश्चन केवल हिंदी में पूछते हैं, जिसमें से आपको केवल कितना बनाना रहता है? तो 100 मार्क्स का बनाना रहता है। तो ये परीक्षा पैटर्न मतलब क्वेश्चन जो है ये 2 गुने पूछते हैं और 2 गुने में से आपको हाफ बनाने रहते हैं। तो हाफ में भी इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले आपके परीक्षा पैटर्न को 2 भागों में बांट दिया जाता है, मतलब सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा आइए देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए 30 एमसीक्यू प्रश्न पूछेंगे, मतलब 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे गदखंड से। कहाँ से? तो आपको पता चल गया कि गदखंड के 13 चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब हमारा 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। पदखंड के 13 चैप्टर पढ़ने से आपका 28 मार्क्स कंप्लीट होगा, क्योंकि 28 मार्क्स एग्जाम में पूछा जाता है पदखंड से। प्रतिपूर्ति से 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो अगर आप प्रतिपूर्ति पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका 2 मार्क्स ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 30 कि कितना होगा, 28 2 30 और 30 60, तो 60 मार्क्स जो है ये केवल हिंदी के बुक से आपके एग्जाम में रहता है और हिंदी व्याकरण से 40 मार्क्स आपके मतलब एग्जाम में रहता है। तो मतलब टोटल आपके एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे? 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से ये रहता है कि किन्हीं 50 प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में आपको घसना रहता है, बनाना रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको है ना मतलब गदखंड के 30 प्रश्न बनाने होंगे या पदखंड के 28 प्रश्न बनाने ही होंगे, जरूरी नहीं है। इन सबको मिलाकर आपको जितना आता है केवल 50 प्रश्न बना दीजिए, ठीक है। क्योंकि 100 प्रश्न पूछ रहा है, अगर आपको मान लीजिए कि व्याकरण के 40 प्रश्न पूरा याद है तो आप 40 इसका बना लीजिए और 10 इसमें से बना लीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि ये 60 प्रश्न पूछा जाता है तो केवल ये 60 प्रश्न आपको याद है और व्याकरण आपने सही से नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आप यहाँ से 10 प्रश्न बना लीजिए। किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, 50 प्रश्न का जवाब देना होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। सब्जेक्टिव का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? तो देखिए सब्जेक्टिव में है ना आप से कैसे मतलब प्रश्न पूछेंगे। देखिए टोटल है ना सब्जेक्टिव में आपको 6 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से बटा रहता है और एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है। जैसे पहला है ना आपका सब्जेक्टिव में रहेगा निबंध, ठीक है। निबंध में 6 गो निबंध आपके एग्जाम में दिया रहेगा और कहेगा किन्हीं एक निबंध को लिखे, ठीक है। जब आप एक निबंध को लिखेंगे, मतलब देखिए तो एक निबंध को लिखेगा तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब 6 प्रश्न में से 6 निबंध दिया रहेगा। जैसे दे देगा बाढ़ की समस्या पर आपके प्रिय पुस्तक क्या है, आपका प्रिय खेल क्या है, ईद पे निबंध लिखे, मतलब इसी प्रकार से 6 निबंध देंगे और 6 में से एक आपको बनाने होंगे। तो 6 में से एक बनाइएगा आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। संप्रसंग वर्णन में भी आपसे 4 प्रश्न पूछते हैं, जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्न बनाने होते हैं। 4 दूना 8 मार्क्स, मतलब एक प्रश्न 4 मार्क्स के होते हैं, इसलिए आपको 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आपसे है ना पत्र लेखन 2 पत्र रहता है। 2 पत्र में से किसी एक पत्र को बनाना रहता है, ठीक है। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो दोनों में से किसी एक पत्र को बनाइएगा। जैसे पूछ देगा कि छुट्टी हेतु पत्र लिखे, भाई की शादी में जाना है उसके हेतु पत्र लिखे, तो कोई एक बनाइएगा तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का पत्र आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है? तो जो आपके हिंदी का बुक है, हिंदी के बुक से मात्र 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला पूछा जाएगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्न बनाने होंगे। जब आप 5 प्रश्न बनाइएगा तो आपको 10 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आपके ही बुक से पूछेगा।
टोटल कितना प्रश्न पूछेगा, 6 प्रश्न पूछेगा और 6 में से आपको 3 बनाने होंगे। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या हो सकता है, तो इन दोनों में पदखंड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और गदखंड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार बोर्ड को जिस हिसाब से मन करेगा उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये गदखंड से अति लघु उत्तरीय में भी रहता है और ये लघु उत्तरीय वाला है, इसमें 3 गो रहता है, गदखंड से 3 गो रहता है, पदखंड से, ठीक है। ऐसा देखा गया, बाकी मतलब कोई ठीक नहीं, कोई भी पूछ सकता है। तो ये याद रखेंगे, गदखंड या पदखंड से आपके एग्जाम में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, पूछेगा। उसके बाद संक्षेपण पूछेगा, ठीक है। संक्षेपण में क्या है, तो मतलब जैसे आपने किसी कविता को पढ़ा है तो उस कविता के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यह प्रश्न 2 को पूछेगा, 2 में से 1 बनाइएगा, 4 मार्क्स मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से सब्जेक्टिव का जो परीक्षा पैटर्न होता है, टोटल 140 मार्क्स का एग्जाम आपके एग्जाम में होता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए 140 मार्क्स सब्जेक्टिव का रहता है, जिसमें से आपको प्यारे बनाने कितने रहते हैं, तो बनाने मात्र और मात्र 50 मार्क्स रहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया ना कि सब्जेक्टिव में कुल 140 मार्क्स का परीक्षा लिया जाता है, परंतु सभी दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए छात्रों को 50 मार्क्स ही बनाने होते हैं, ठीक है, जिसको मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया। अब आइए चर्चा करते हैं कि आप सभी हिंदी में कैसे 95% से अधिक मार्क्स हासिल करेंगे और कैसे आप लोग तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया कि हिंदी की बुक आपके पास होनी चाहिए। क्या है, हिंदी का बुक होनी चाहिए, बुक को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। दूसरा, आपके पास हिंदी का बेहतर नोट्स होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी की बेहतर नोट्स होनी चाहिए और इसमें ग्रामर इंक्लूड हो, ठीक है। तो ये नोट्स आप सभी कहां से प्राप्त करेंगे, तो ये नोट्स है ना आप सभी हमारे इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, 8920713254 से प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क कीजिएगा, कुछ चार्ज लगता है, बहुत ही कम फी लगता है। आप सभी को पता है कि बीएसपी कैरियर हमेशा बहुत ही कम फी में पढ़ाता है, तो आप लोग है ना मतलब कॉल कीजिएगा तो आपको बहुत ही कम फी में हिंदी का बेहतर नोट्स, टॉपर हॉट नोट्स जिसे कहते हैं वह नोट्स मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप हिंदी की संपूर्ण तैयारी फ्री में भी कर सकते हैं। कैसे फ्री में करेंगे, आइए इस पे भी चर्चा करते हैं। पहले कक्षा 12वीं हिंदी की संपूर्ण तैयारी फ्री में करने के लिए आप लोग गूगल पे आइएगा, सर्च कीजिएगा चैनल का नेम BSEB कैरियर, ठीक है। जैसे ही लिखिएगा सबसे पहला नंबर वेबसाइट दिखेगा bsbcareer.com का, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे है ना 3 थ्री लाइन दिखेगा, अगर फोन में खोलेंगे तो फोन में खोलना है और होम के बटन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। सिंपल से क्या करना है, आप लोगों को होम के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही होम के बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लास 12 का सेक्शन मिल जाएगा। क्लास 12 पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, ठीक है। क्लास 12 पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को हिंदी की तैयारी करना है। साइंस वाले बच्चे फिर भी, आर्ट्स वाले बच्चे फिर भी, कॉमर्स वाले बच्चे फिर भी, आप लोग क्या कीजिएगा, आर्ट्स पे ही क्लिक कर लीजिएगा। और आर्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिंदी का सेक्शन मिलेगा, हिंदी पे क्लिक कर लीजिएगा। हिंदी पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गदखंड का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे पदखंड का भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा आप लोगों को, तो यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं। इस पे क्लिक करके लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे दिया गया। उसके बाद आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसे हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं, आप उस क्वेश्चन बैंक की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ से साल 2009 से लेकर 26 तक का अपडेट किया गया, आप लोग क्वेश्चन बैंक की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 25 तक अपडेट किया गया, 26 तो आप लोग देंगे, ठीक है। और उसके साथ ऑनलाइन फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। यानी चैप्टर वाइज, जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर 1 की तैयारी कर लिया, तो चैप्टर 1 की जब तैयारी कर लेते हो तो इसका टेस्ट दे दीजिएगा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी। तो इसको टेस्ट देने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर इतना सारा बच्चा आकर टेस्ट दिए हुए देख रहे हैं ना आप लोग। तो टेस्ट देने के लिए आपको स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है, अपना नाम यहाँ पे सही सही डाल देना है, आपका जो भी नाम हो, मोबाइल नंबर सही सही डाल देना है, जिससे क्या हो आपका रिजल्ट आपके व्हाट्सएप पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर सही सही डाल देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए टेस्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। टेस्ट स्टार्ट हो गया। अब आपको जिस प्रश्न का मतलब इस प्रश्न का जो सही आंसर लगता है उसको क्लिक करना है, क्लिक करके आगे बढ़ना है और इस प्रकार से टेस्ट दे देना है। तो आप लोग हिंदी की तैयारी बहुत ही फ्री में भी कर सकते हैं। तो फ्री में हिंदी की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आ जाइए। और बाकी है ना, देखिए हिंदी की तैयारी फ्री में भी कीजिए, लेकिन आप लोगों के पास एक टॉपर हॉट नोट्स रहना चाहिए, जिससे आप फोटो कॉपी कराकर अच्छे से उसमें दिए गए सारे प्रश्नों को याद करेंगे, उसके बाद टॉपिक को कवर करेंगे और फुल तैयारी मतलब करने के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा एक बार और नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और किसी भी जानकारी के लिए आप लोगों ने इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।